30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। स्वागत है आपका आपके इस चैनल अनून एकेडमी पर। मेरा नाम अनून शर्मा। शुरू करते हैं सफर आज के एमसीक्यूज का। इफ ए मिरर हैज ए फोकल लेंथ प्लस 15 सेंटीमीटर इट इज अ कन्वेक्स मिरर। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है, सवाल 15 या 10 या 5 का नहीं है, सवाल यह है प्लस लिखा हुआ पॉजिटिव है, तो क्या किसकी कॉन्वेक्स मिरर होगा, कनकेव मिरर होगा, प्लेन मिरर होगा या नन ऑफ द अबव होगा? भाई किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो मुझे कन्वेक्स मिरर की लेंथ फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। देखो अगर मैं ये कन्वेक्स मिरर बनाऊं तो इस तरफ को जाऊं तो फोकस इधर होगा, ये रहा पोल से राइट हैंड साइड की तरफ जाएं तो चीजें पॉजिटिव होती हैं। ये रहा फोकल लेंथ, यानी इसका फोकस होता है पॉजिटिव। अगर मैं कनकेव मिरर की बात करूं तो ये देखो, ये इसका पोल है और ये इसकी फोकल लेंथ इधर को पड़ रही है लेफ्ट साइड को, यानी ये है नेगेटिव। सो द करेक्ट आंसर इज कन्वेक्स मिरर। For an object at infinity, a concave mirror produces an image which is at its focus which is एनलार्ज होती है। भाई फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहां बनती है? फोकस के ऊपर। फोकस के ऊपर जो भी इमेज बनती है क्या वो एनलार्ज होती है? नहीं होती, वो तो हाईली डिमिनिश्ड होती है। क्या वो वर्चुअल होती है? नहीं होती, नहीं होती। वर्चुअल हो तो रियल होती है। क्या वो इरेक्ट होती है? नहीं होती, वो उल्टी बनी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। सो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इज द करेक्ट आंसर। ए मिरर हैविंग ए वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू मस्ट बी, वो मिरर जिसका व्यू ज्यादा हो, जो ज्यादा एरिया दिखा सके, उसे हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। द मिरर यूज्ड इन सर्च लाइट इज, सर्च लाइट में कौन सा मिरर यूज होता है याद ही रख लेना, सीधा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, टॉर्च लाइट, टॉर्च को देखते हैं ना ऐसे कनकेव की तरह अंदर लगा होता है, कनकेव दिखता है वो केव की तरह, कनकेव। उसके बीच में लगा हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब, वो बल्ब से जो रेज निकलती हैं, वो बल्ब होता है फोकस के ऊपर, उससे जो रेज निकलती हैं वो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाती हैं, दूर तक जाती हैं। और सर्च लाइट मतलब दूर तक जाए तभी तो सर्च कर पाएंगे। सो आंसर मिरर यूज्ड इन अ सर्च लाइट इज आंसर इज कनकेव मिरर। ए रियल इमेज इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट, एक रियल इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। ऑप्शन होगा प्लेन मिरर होगा, कन्वेक्स होगा या नन ऑफ दिस होगा। भाई ये कह रहा है ध्यान इधर देना है, ध्यान इधर देना है। रियल इमेज, भाई प्लेन मिरर तो रियल इमेज बनाता है नहीं, बात खत्म होगी। कन्वेक्स मिरर भी रियल इमेज नहीं बनाता, वो भी बात खत्म होगी। रियल इमेज बनाता है कनकेव मिरर, और वो सेम साइज की इमेज भी बनाता है जब उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो राइट आंसर इज ए कनकेव मिरर। The magnification produced by a concave mirror is always more than one. Magnification of a concave mirror क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं, फिर आंसर समझ में आ जाएगा। लेट अस से ये हमारा concave mirror है, और ये जो इमेज बनाएगा, जब ये इमेज बनाता है फोकस के ऊपर तो हाईली डिमिनिश्ड होती है। और मैग्निफिकेशन क्या होती है? मैग्निफिकेशन होती है h डैश अपॉन h, यानी इमेज हाइट, रेशियो ऑफ द इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। तो h डैश तो हो गया बहुत छोटा, यानी यहां पे मैग्निफिकेशन होगी लेस देन 1। ऑलराइट, लेस देन 1। अब ये कह रहा है इज ऑलवेज मोर देन 1, इज ऑलवेज मोर देन 1, वो भी देखते हैं। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चला जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो इमेज बनती है वो सेम साइज की होती है। जब सेम साइज की होती है, h और h डैश सेम है, तो आंसर आया 1, यानी मैग्निफिकेशन इज 1। और जब इस तरफ को इमेज बनती है तो ये इमेज बड़ी होती चली जाती है, यानी मैग्निफिकेशन क्या होगी? ग्रेटर देन 1। अगर आप देखें तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, मैग्निफिकेशन 1 भी हो सकती है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 भी हो सकती है। सो इज ऑलवेज मोर देन 1, ऑलवेज शब्द से प्रॉब्लम है, ऑलवेज नहीं होती। इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस भी नहीं होती। इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल भी नहीं होती। इक्वल तो तभी होती है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। मे बी लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन भी हो सकती है, ग्रेटर देन भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी। द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन इज, भाई मैग्निफिकेशन तो एक रेशियो है, और रेशियो के यूनिट्स नहीं होते, चाहे यहां कुछ भी लिखा हो ए बी सी, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लिखा है नन ऑफ द अबव, तो लो ही आंसर। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू फॉर प्लेन मिरर ओनली। क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर पर चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं। प्रॉब्लम कहां? ये ओनली शब्द, इससे थोड़ा बचना है। ओनली नहीं, ओनली से बात नहीं बनेगी। द कनकेव मिरर ओनली नहीं, कनकेव मिरर के लिए भी सच है बट नॉट ओनली, कन्वेक्स मिरर के लिए भी सच है बट नॉट ओनली, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ये रहा आंसर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, चाहे वो कनकेव हो, चाहे वो कन्वेक्स हो, चाहे वो प्लेन हो, इक्वली वैलिड है। When the object is at focus, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है, किसके? ऑफ ए कनकेव मिरर, द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर हो, कनकेव मिरर हो, तब तो पता ही इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी। सो आंसर इज डी। ए रियल इमेज इज फाउंड व्हेन 2 और मोर रिफ्लेक्टेड रेज मीट, एक ऑप्शन। रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट, दूसरा ऑप्शन। रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट, या नन ऑफ दिस। फिर से देख लो,
एक रियल इमेज बनती है व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज मीट, ऑप्शन नंबर 1। रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट, ऑप्शन नंबर 2। रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट, या नन ऑफ द अबव। तो पहले सुन लो, रियल इमेज तब बनती है जब रेज एक्चुअली मीट, चाहे वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हो चाहे आफ्टर रिफ्रैक्शन हो। सो एक्चुअली मीट, when the rays actually meet after refraction or reflection, then a real image is formed. Or when the rays appear to meet after reflection or refraction appear to meet, तो बनती है वर्चुअल इमेज। तो ये तो पूछ रहा है रियल इमेज, यानी appear to meet इधर लिखा है तो ये वाला मामला तो खत्म हो गया। रिफ्लेक्टेड appear to meet इधर भी लिखा है, यानी ये भी नहीं हो सकता न, तो एक्चुअली मीट तो यही रहा, रिफ्लेक्टेड रेज मीट, तब हमारे पास रियल इमेज आती है। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। The nature of the image formed by a plane mirror is, चलिए प्लेन मिरर नंबर ए, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल क्या प्लेन मिरर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता? जी बनाता है। ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज की भी बनाता है, तो बी भी ट्रू है। लेटरली इन्वर्टेड, यानी लेफ्ट साइड राइट लगती है और राइट साइड लेफ्ट लगती है, लेटरली इन्वर्टेड है, ये बात भी सच है। ऑल द अबव आर करेक्ट, जी और सारे तो ठीक है। लो फिर डी, इन केस ऑफ ए कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द प्रिंसिपल फोकस, किस इन केस ऑफ ए कनकेव मिरर के केस में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द प्रिंसिपल फोकस, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे हो, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। भाई इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड, फोकस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनती है इन्फिनिटी के ऊपर, जो कि होती है रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज। सो रियल एंड इन्वर्टेड हाँ जी है। इनफाइनाइट साइज, हाईली एनलार्ज है तो इनफाइनाइट साइज भी करेक्ट है। लाइज एट इन्फिनिटी करेक्ट, फोकस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी पर ही बनती है। ऑल द अबव, ये रहा ऑल द अबव। मैनी टाइम्स जब ऑप्शन आपके पास ऑल ऑफ द अबव हो तो 99% केसेस में वो सही होता है। कभी भूल भी जाओ और उसमें ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आए तो वो टिक कर देना। A ray of light is incident on a plane mirror at an angle theta. प्लेन मिरर के ऊपर एक इंसिडेंट रे है, वो थीटा एंगल बना रही है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे गिवन है थीटा। If the angle between the incident ray and the reflected ray is 80 degree, what is the value of theta? ये तो सीधा ये भाई देखो, चलो फिर भी समझ लो, ये एक इंसिडेंट रे, ये एक इंसिडेंट रे यहां गिर रही है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये कह रहा है ये थीटा है, ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो इधर आएगी, ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये कह रहा है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 80 डिग्री है, तो लिख लो इसको 80। लेकिन हमें तो मालूम एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये तो हमें मालूम ही है। तो ये आई प्लस आर, आई तो ये एंगल कितना हो गया अपना भी देखो 40 डिग्री हो गया कि नहीं, ये 80 है तो इसका हाफ हो गया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी टोटल एंगल 80 डिग्री आई और आर के बीच में। तो आई कितना हो गया 40 और आर भी कितना हो गया 40। अब जो मर्जी पूछ लो भाई, क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आंसर क्या होना चाहिए, ये रहा 40। ऑलराइट, ये रहा। ए बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, एक लड़का एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम इट। प्लेन से उसका जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर, 3 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड हिज इमेज, बॉय और उसके बीच का डिस्टेंस कितना, ये भी बहुत आसान है, फिर भी आप समझना चाह रहे हैं तो समझ लो। देखो ये रहा प्लेन मिरर और इधर खड़ा है कोई लड़का, ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। यहाँ ये जो प्लेन मिरर है ये इमेज कहां बनाता है, बिहाइंड द मिरर, और कितनी दूर बनाता है, उतनी ही दूर बनाता है जितनी दूर ऑब्जेक्ट खड़ा हो, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। सो भाई ये अब ये पूछा है कि लड़के के और उसकी इमेज के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो 3 + 3 कितना हो गया 6 मीटर। सो आंसर इज here, this is the answer 6 meter. A ray emerging from a point on the object, come on here, passing through the center of curvature C strikes the mirror normally at 30 degree। ये बनाया है सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे गुजर रही है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे गुजरती है वो परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है, मालूम है ना, वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। सो देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू, कह रहा है अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ। भाई इसको सीधा सीधा समझ लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। तो ये नॉर्मल भी तो है, इसी के ऊपर इंसिडेंट रे आ रही है, और नॉर्मल भी एक ही जगह से जा रहा है, नॉर्मल के ऊपर से इंसिडेंट रे जा रही है, तो एंगल दोनों के बीच में कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ या नहीं। सो आंसर इज दिस। आगे बढ़ते हैं। When an object approaches a convex lens from infinity, कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से कन्वेक्स लेंस की तरफ बढ़ रहा है, the image formed by it shifts away from the lens। आंसर इज दिस, दूर जाएगी लेंस से। कैसे, जरा समझो, ये अगर मेरे पास लेंस है
और इन्फिनिटी से कोई चीज इन्फिनिटी से है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहां बनती है? फोकस पे। ऑब्जेक्ट जैसे इन्फिनिटी से आगे चलता जाता है तो इमेज भी तो राइट साइड को मूव कर जाती है, नहीं, अवे फ्रॉम द लेंस। क्वेश्चन नंबर 17, When light travels from one medium to another, it suffers reflection। नहीं भाई, एक मीडियम से दूसरे में जा रही है, एक मीडियम से दूसरे में जा रही है, रिफ्लेक्शन तो नहीं हो सकता, रिफ्रैक्शन ही तो होता है, डिस्पर्शन भी नहीं हो रहा, रिफ्रैक्शन से। द करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। बेटा रेयर टू डेंसर मीडियम जब भी लाइट जाती है बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर जाती है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रेयर आर टू डी, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो ये बात होगी नहीं, ये तो सीधी चलेगी। ये देखिए, ये रहा आंसर, नॉर्मल, ये रहा इसका नॉर्मल की तरफ को आ रही है, तो आंसर इज बी। ये नॉर्मल से अवे जा रही है, रेयर टू डेंसर में नहीं होता, ये तो जा रही है और ये रिफ्रैक्ट कर ही नहीं रही है, क्रॉस कर ही नहीं रही है, तो ये बात तो वैसे खत्म होगी। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of reflection is known as। यार ये तो खुद कर लो, ये तो आपको जरूर आता होगा, क्या कहते हैं इसको, पढ़ो, ऑप्शन जरूर आता होगा। ये रहा ऑप्शन ए। A pencil dipped into water at an angle appears to be broken due to a किसी dipped into water, किसी भी चीज को अगर हम पानी में डालें, चाहे वो पेंसिल हो, यहाँ पेंसिल की बात कर रहे हैं तो वही कर लेते हैं। पेंसिल अगर पानी में डालें तो वो बेंड हुई दिखती है, टेढ़ी दिखती है। क्यों दिखती है भाई? क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है रिफ्रैक्शन, यहाँ क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। सो ऑप्शन नंबर सी। A lens which is thinner at the middle and thicker at the, ये तो याद ही रख लो, ये concave lens होता है, thin होता है, thinner at the middle। Where should an object be placed so that a real and inverted image of same size is obtained using a convex lens? convex lens का हम बात करें तो कहां अगर ऑब्जेक्ट रखें सेम साइज को, भाई इसके सी पे रख दो, इधर इमेज बन जाएगी, सेम साइज की होगी। सो वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज इज ऑब्टेन्ड यूजिंग? बिटवीन द लेंस एंड इट्स फोकस? नहीं, लेंस एंड इट्स फोकस बात ही नहीं बन रही है। एट द फोकस? नहीं, फोकस के ऊपर रखेंगे तो इमेज तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी। ट्वाइस द फोकल लेंथ एट इन्फिनिटी पे रखें? नहीं, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगी। ये क्या कह रहा है? वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट ए रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज बने? हमें मालूम है सेम साइज तभी बनता है जो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट हो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो दूसरी तरफ सेम साइज इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, इसको जरा देखें भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए, इमेज बनी यहां, ये रहा फोकस, ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा फोकस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक की दूरी कितनी होगी? इस दूरी को क्या कहते हैं? इस दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ। और यहां से यहां तक की दूरी, ये भी फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है भाई, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर के ठीक बीच में होता है, तो ये F1, ये एक F, ये हो गया ट्वाइस। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ भी कह सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ भी कह सकते हैं। तो अब आंसर आप मैच कर लो भाई, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, देखो कहां गया, ये रहा आंसर, twice of focal length, twice of the focal length. Where should an object be placed so that the real and inverted image of the same size is obtained using the convex lens? Twice of the focal length. ये बाकी तो हो नहीं सकते। The power of a lens whose focal length is 1 meter, भाई इसको जरूर समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है the power of a lens whose focal length is 1 meter, उसकी पावर कितनी होगी? 1, 10, 100, none of the above diopter। पावर क्या होती है? पावर P होता है 1/f इन मीटर। एक फार्मूला ये याद रख लो, पावर इज इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर। ये भी याद रख लो, 100/f इन f या तो सेंटीमीटर में हो तो ऊपर 100, f अगर मीटर्स में हो तो ऊपर 1। ये बात समझ में आई? यहां इसने मीटर में गिवन है, द फोकल लेंथ इज 1 मीटर, तो रख देते हैं इधर, दिस इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ की जगह 1। ये आंसर क्या हो गया? 1 आ गया, यानी आंसर इज 1 डायोप्टर। ये रहा आपका आंसर ए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। An object AB is placed in front of a convex lens at its principal focus। convex lens है, उसके principal focus के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, shown in the figure। Which of the ray diagram below correctly depicts the refraction through? ये तो आपने कितनी बार किया है। ये देखो, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये यहां से थोड़ी बेंडिंग होनी है लाइट की, इधर प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये भी नहीं हो सकता, ये लाइट चलो सीधी जा रही है लेकिन ये इन्होंने पैरेलल नहीं। ये वाला एक ऑप्शन आप समझ में आ रहा है, ये यहां से गई बेंड होगी, ये यहां सीधी गई, फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी के ऊपर बनेगा। सो एन ऑब्जेक्ट AB is placed in front of a convex lens at its focus, which of the ray diagram shows correctly? ये वाली रे डायग्राम करेक्ट दिखा रही है रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस। यहां तक क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं।
The sideways reversal of the image by a plane mirror is, प्लेन मिरर में साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट बन जाती है, राइट हैंड साइड लेफ्ट बन जाती है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, उसको क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, पैरेलैक्स, ऑप्टिकल इल्यूजन या नन ऑफ दिस इज वन व्हिच व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाइज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ऑफ ए कनकेव मिरर, द इमेज फॉर्म्ड इज, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहां बनती है? वो भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनती है। रियल एंड इन्वर्टेड होती है, सेम साइज की होती है, सेम साइज की भी होती है, लाइज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो बात होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये रहा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट ऑन ए स्फेरिकल मिरर? यहां से बताओ स्फेरिकल मिरर में कौन सी डायग्राम सही है? देखो ये कनकेव मिरर है, यहां पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, लेकिन ये तो डाइवर्ज होगी। कनकेव मिरर तो डाइवर्ज करता नहीं, कनकेव मिरर तो कन्वर्ज करता है। ये पैरेलल गई, फोकस है, यही तो रही, बात खत्म हो गई यहीं पे। आगे बढ़ते हैं। If f is the focal length of the lens, then the power of the lens is equal to, मैंने अभी आपको फार्मूला बनाया था, बताया था मैंने, P is equal to 100 upon f in सेंटीमीटर। एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला है P is equal to 1 upon f must be in मीटर। इस केस में मीटर में होना चाहिए, इस केस में सेंटीमीटर में होना चाहिए। अब देख लो 100 अपॉन f सेंटीमीटर, ये पहले ही मिल गया, देख लो, बाकी की चीजें आप खुद ही देख सकते हैं, कहीं काम की नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट द पैसेज ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू अ कनकेव लेंस? आप खुद ही बताओ। कनकेव लेंस क्या ये हो सकता है? पैरेलल है इसके और फिर इधर फोकस से पास कर रही है। कनकेव लेंस तो डाइवर्ज करता है, ये रहा आंसर। ये यहां से गई पैरेलल, ये डाइवर्जिंग ऐसे लग रहा है कि जैसे फोकस से निकल रही है, तो आंसर इज करेक्ट, आंसर इज बी। सो ये रही आपके लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के 30 एमसीक्यूज। इंपॉर्टेंट है बहुत, ध्यान से एक बार करके जाना।